सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अतसंधि प्रकरण के अंतर्गत प्रगृह्य संज्ञा और प्रगृह्य संज्ञा को उद्देश्य करके होने वाला जो प्रकृति भाव है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो सूत्र आया था प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, यह प्रकृति भाव को विधान करने वाला सूत्र है। तो प्रकृति भाव को विधान करने के लिए उसने उद्देश्य कोटि में दो शब्दों को रखा, एक प्लुत शब्द, एक प्रगृह्य शब्द। तो प्लुत शब्द को हमने जाना दुरादुतेच सूत्र के माध्यम से प्लुत का विधान किया, जिसके तहत आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति में आगच्छ कृष्ण और अत्र गौश्चरति में कृष्ण के आकार और अत्र गौश्चरति में आकार के स्थान में दीर्घ संधि न होकर के प्रकृति भाव का विधान किया। तो वह प्रगृह्य वस्तुतः क्या है, किन किन स्थितियों में प्रगृह्य संज्ञा होती है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो प्रगृह्य संज्ञा को विधान करने वाला सबसे प्राथमिक सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। सूत्र में इदुदे द्विवचनम और प्रगृह्यम ऐसा लिखा है। तो इदुदे द्विवचनम जो है, यहाँ पे इदुदेद में क्या है, एक इत है, एक उत है और एत है। इसलिए वृत्ति में ग्रंथकार लिखते हैं इदुदेदंतम, मतलब जिसके अंतिम में दीर्घ इकार हो, जिसके अंतिम में दीर्घ उकार हो और जिसके अंतिम में एकार हो, ऐसा जो द्विवचन, यानी कि वह शब्द जो है अथवा जो शब्द रहेगा वहाँ वह द्विवचन का होना चाहिए, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, और सूत्र में इदुदेद लिखा है और वृत्ति में इदुदेद अंतम ऐसा कैसे लिख गया, इसके लिए हमको तदंत विधि को विधान करने वाला सूत्र जो सिद्धांत कौमुदी में आएगा, ये न विधिश तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि हो जाती है। जैसे यहाँ पे द्विवचन ये विशेष्यवाचक पद है और इदुदेत जो है विशेषणवाचक पद है, जिसके चलते इदुदेत शब्द तदंत परक हो गया। इदंत, उदंत और एदंत जो द्विवचन, इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा है हरि एतो विष्णु इमो गंगे अमो। इसके हिंदी अर्थ को भी देख लेना। इदुदे दंतम, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, एकार अंत में रहने वाला जो द्विवचन है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो हरि एतो में हरि शब्द के द्विवचन में हरि बनता है, विष्णु शब्द के द्विवचन में विष्णु बनता है, और गंगे अमो में गंगा, गंगे, गंगा, तो गंगा शब्द के द्विवचन में गंगे बनता है। अब यहाँ पर हरि एतो में किस संधि को रोकने के लिए हमने प्रगृह्य संज्ञा किया, तो प्रगृह्य संज्ञा करके पुनः प्रकृति भाव का विधान किया। तो ये ध्यान रखना है, हरि एतो में हरि का जो इकार है और एतो का इकार है, यहाँ पे इको एणचि से यण संधि, विष्णु इमो में भी यण संधि और गंगे अमो में इचो यवायाव से अया आदेश की प्राप्ति है। इन सभी आदेशों को रोकने के लिए इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र के द्वारा हरि एतो में हरि की प्रगृह्य संज्ञा की, विष्णु इमो में विष्णु की प्रगृह्य संज्ञा, गंगे अमो में भी गंगे की प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि यह इकारांत द्विवचन है, विष्णु में जो है उकारांत द्विवचन है और गंगे अमो में एकारांत द्विवचन है। तो हरि एतो विष्णु इमो में यहाँ संधि नहीं हुई। संधि कैसे नहीं हुई, क्योंकि इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से जब हमने प्रगृह्य संज्ञा का विधान किया, उसके बाद प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे प्रकृति भाव का विधान किया। प्रकृति भाव का विधान करने से जहाँ प्रकृति भाव का विधान करते हैं वहाँ पे किसी भी संधि का विधान नहीं किया जाता है। इसलिए हरि एतो में जैसा का तैसा रहा, हरि एतो ही रहा, विष्णु इमो में भी विष्णु इमो ही रहेगा, गंगे अमो में गंगे अमो ही रहेगा, किसी भी संधि का यहाँ विधान नहीं होगा। और एक प्रगृह्य संज्ञा को विधान करने वाला सूत्र आ रहा है अदशो मात। तो अदशो मात यानी कि इस सूत्र में भी हमको ध्यान रखना है, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति होगी और इदुदेत की अनुवृत्ति होगी। तो इदुदेत मतलब ईद और उत की ही अनुवृत्ति होगी, एत की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसके लिए जब हम सूत्र का पदकृत्य करेंगे उसमें चर्चा करेंगे।
अदशो मात, अदशः यानी कि अदस शब्द संबंधी, जो मात यानी कि जो मकार है, तो अदस शब्द संबंधी जो मकार है उससे पर में रहने वाले इदुतो अर्थात दीर्घ इकार और दीर्घ उकार, जिसकी अनुवृत्ति हमने इदुते द्विवचनम प्रगीयम से की है, उनकी प्रगीय अवस्था मतलब उनकी प्रगीय संज्ञा होती है। इसलिए हिंदी में भी लिखा है अस्मात् परो यानी कि अदस शब्द संबंधी मकार से पर में रहने वाले इदुतो दीर्घ इकार और दीर्घ उकार जो हैं उनकी प्रगीय अवस्था मतलब प्रगीय संज्ञक होते हैं, जो हैं वह प्रगीय संज्ञक होते हैं। इसलिए अमी ईशा जैसे उदाहरण को देखते हैं हम, अदस शब्द संबंधी मकार हुआ अमी में मकार, क्योंकि यह अदस शब्द का ही रूप है। अदस शब्द से जब हम बहुवचन लाते हैं तो अमी रूप बनता है, और ये अमु क्या है, द्विवचन का रूप है। असौ अमु अमी ऐसे रूप बनते हैं। तो अदस शब्द संबंधी मकार हो गया अमी में मकार, उससे पर में रहने वाला जो इकार हुआ अमी का इकार और उकार हुआ अम्मु में उ, इन दोनों की प्रगीय संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रगीय संज्ञा होने के बाद पुनः वही प्लुत प्रगीय आचि नित्यम सूत्र के द्वारा यहाँ प्रकृति भाव होगा। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो अमी ईसा में ऋणादेश की प्राप्ति रहती है, उसको बांध करके पुनः अकस सवर्णीय दीर्घ सूत्र के द्वारा दीर्घादेश की प्राप्ति होती है। उसको रोक करके इन्होंने क्या किया, प्रकृति भाव कर दिया। तो प्रकृति भाव करने से जैसे अमी ईसा था वैसे ही रूप बना रहेगा। उसी प्रकार से रामकृष्ण अमु आसाते था, अमु में अमु के उकार के स्थान में आसाते के आकार पर में होने पर जो ऋणादेश की प्राप्ति थी वो नहीं हुआ, तो अमु आसाते ऐसे रहा। अब यहाँ प्रकृति भाव करने से रामकृष्णों में भी संधि नहीं होगा ऐसा नहीं है। रामकृष्णों और अम्मू ऐसी स्थिति में औकार के स्थान में एचो यवा यावह उस सूत्र के द्वारा आवादेश होने पर, क्योंकि औ है औ के स्थान में आवादेश होता है, इसलिए आवादेश होने पर रामकृष्णा वमु आसाते ऐसा बनता है। तो रामकृष्णों में संधि होने के लिए प्रक्रिय संज्ञा होने से अथवा प्रकृति भाव होने से कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ चर्चा ये कर रहे हैं कि आपने अदशो मात सूत्र में मात को क्यों रखा। मात को नहीं रखते तो क्या होता सूत्र का अर्थ, अदस शब्द संबंधी जो दीर्घ इकार और दीर्घ उकार उनकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती। तो अमी ईसा में अदस शब्द संबंधी दीर्घ इकार तो है ही है, और अमु आसाते में भी अदस शब्द संबंधी दीर्घ उकार है। तो इन दोनों में जब प्रक्रिया संज्ञा हो सकती थी तो फिर आपने मात ग्रहण क्यों किया। तो मात ग्रहण नहीं करेंगे तो अमी ईसा इत्यादि की सिद्धि भले ही हो, ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं होना चाहिए प्रक्रिया संज्ञा वहाँ पे भी होने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा है अमुके अत्र। अमुके अत्र में जो अमुके है वो क्या है, अदस शब्द से बनता है। अदस शब्द के बहुवचन में होता है। कैसे, तो देखिए अदस शब्द से हमने क्या किया, अदस शब्द सबसे पहले त्यदादिगण में पठित है, इसलिए अदस के स के स्थान में अकार आदेश होगा। तो अद अ बनेगा, अद अ बनने के बाद अतो गुणे एक सूत्र है। इस प्रक्रिया को जरूर ध्यान रखेंगे। अतो गुणे सूत्र से पररूप होगा। तो पररूप तो हम जानते ही हैं, पूर्व और परवर्ण के स्थान में पर के जैसा आदेश होगा, तो बनेगा अद। तो अद शब्द से हमने, क्योंकि बहुत्व की विवक्षा में जस विभक्ति लाते हैं, लाना अदस शब्द से ही है। पहले जब अदस था, अदस शब्द में सबसे पहले अदस शब्द से जस लाएंगे, तभी जो है प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। तो अदजस बना। अदजस बनने के बाद जस के स्थान में सी, जसा सी सूत्र के द्वारा जस के स्थान में सी आदेश हुआ। तो बना क्या, अद सी बना। सी में सकार की संज्ञा हो जाती है लसुक द्वितीय सूत्र के द्वारा और लोप हो जाता है, तो अद ई बना। अद ई बनने के बाद अब यहाँ पे अद ई में अद के अकार और ई के इकार के स्थान में गुण हो गया, अदे बन गया। अदे बनने के बाद अब यहाँ हमको देखना है कि ये क्या है, सर्वनाम सर्वनाम संज्ञक शब्द है, क्योंकि सर्वाधिगण में पठित है। तो सर्वाधिगण में पठित होने के चलते एक अकस प्रत्यय को विधान करने वाला सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकस प्राक्टे। ये क्या करता है, सर्वनाम संज्ञक शब्दों से अकस प्रत्यय का विधान करता है, और वह अकस प्रत्यय कहाँ होगा, प्राक्टे है, टी से पहले होगा। तो टी क्या है यहाँ देखना है। अदय अदय में टी ये है कि अंतिम अच की हम टी संज्ञा करते हैं, तो अदय में ए क्या है, टी है। तो उससे पहले अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे अद और ए है,
ये यहाँ क्या होगा, अकच होगा, तो क्या बनेगा, अ द अकच ए बनेगा। अकच में चकार की संज्ञा, तो बनेगा अदक ए। अदक ए में फिर पुनः अतो गुणे से पररूप करने पर अदके बनता है। अदके ऐसा जब बन गया तो अदके में द के स्थान में हमको म आदेश करना है और अ के स्थान में उ का आदेश करना है। तो अलंत पुलिंग में एक सूत्र है, अदसो से दादुर्दोम। इसके द्वारा अदस शब्द संबंधी जो दकार है उस दकार के स्थान में मकार आदेश होगा पहले, तो क्या बनेगा, अम के। फिर जो है जो अकार है द का, जो अब जो है म में जो अकार है उस अकार के स्थान में भी उकार आदेश होगा, तो अमुके बनता है। जब अमुके से अत्र पर में है, अगर हम सूत्र में मात ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो पूर्व सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्य में अदसो मात में भी एत के भी अनुवृत्ति आएगी। जब एत की अनुवृत्ति होगी तो अदस शब्द संबंधी जो एकार, तो अदस शब्द संबंधी एकार क्या है, अमुके में है, उसकी प्रज्ञा संज्ञा होगी। तो प्रज्ञा संज्ञा होने पर फिर प्रकृति भाव होकर के अमुके यात्रा में इंगह पदांतादति के द्वारा जो पूर्व रूप प्राप्त है वह पूर्व रूप नहीं हो पाएगा। तो इसको रोकने के लिए इंगह पदांतादति के द्वारा पूर्व रूप हो सके, इसके लिए इन्होंने मात ग्रहण किया। जब मात ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम जो पूर्व सूत्र है उस सूत्र से यहाँ पर एत की अनुवृत्ति नहीं हो सकती। कारण क्या है, कारण यह है कि अदस शब्द संबंधी मकार से पर में कभी भी एकार नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर पूर्व सूत्र से एत की अनुवृत्ति होगी नहीं, क्योंकि जब कहीं मिलेगा ही नहीं तो उसको अनुवृत्ति करने का कोई फल ही नहीं। तो एत की अनुवृत्ति नहीं होगी तो यहाँ पे प्रगीय संज्ञा नहीं होगी। तो प्रगीय संज्ञा न होने पर अमुकी अत्र में या ए से अ के पर में रहने पर इंगा पदांतादति से पूर्व रूप होने पर अमुके त्र बन जाएगा। फिर वही चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकार होने पर अमुके त्र बन जाएगा। अगर इस सूत्र में निष्कर्ष रूप में यही हुआ कि अगर इस सूत्र में हम महत ग्रहण नहीं करते हैं तो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से एत की भी अनुवृत्ति आती है। जैसे ई और उ की अनुवृत्ति आई, ठीक उसी प्रकार से ए की भी अनुवृत्ति आएगी। जब ए की भी अनुवृत्ति आएगी तो अदस शब्द संबंधी जो एकार वह होगा अमुके का एकार। उसकी जब प्रगृह्य संज्ञा होगी तो प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव होकर के अमुके अत्र में अमुके अत्र ही ऐसा ही बनेगा, वहाँ पूर्व रूप नहीं हो पाएगा। तो ऐसा न हो इसी के लिए मात ग्रहण किया। तो मात ग्रहण करेंगे तो पूर्व सूत्र से म के साथ में ए का अन्वय नहीं हो पाएगा, इसलिए एत की अनुवृत्ति नहीं होगी। जब एत की अनुवृत्ति नहीं होगी तो यहाँ पर अदस शब्द संबंधी मकार से पर में विद्यमान जो इकार और एकार ही, तो इकार और एकार नहीं है, इस इकार और उकार नहीं है, इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी तो पूर्व रूप हो जाएगा, अमुकी अत्र ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद फिर जो है उसी प्रक्रिया को बताने के प्रकरण में एक नए सूत्र का आरंभ कर रहे हैं जो निपात संज्ञा का विधान करता है, चादयो असत्वे। तो चादयो असत्वे जो सूत्र है उस सूत्र में सबसे पहले असत्य इसको जानना जरूरी है। असत्य में कौन सा समास है, नया तत्पुरुष, न सत्वे इति असत्य। तो असत्य से पहले सत्व को जानना जरूरी है। तो सत्व किसको कहते हैं, तो सत्वम नाम द्रव्यम, किसको कहते हैं, द्रव्य को कहते हैं। तो अब यह द्रव्य क्या है, सत्व ठीक है, असत्व समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले सत्व को जानना जरूरी है। तो सत्व क्या है, तो सत्वम नाम द्रव्यम। तो द्रव्य का लक्षण क्या है, तो द्रव्य यहाँ लिखा है लिंग संख्या कारकान्वितम द्रव्यम। जहाँ पे लिंग संख्या का अन्वय हो जाए उसको हम कहते हैं द्रव्य। जहाँ लिंग संख्या का अन्वय नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, असत्व। ऐसे जो लिंग संख्या के अन्वय न होने वाले होते हैं ये वस्तुतः अव्यय में पठित होते हैं। तो अव्यय में एक गण है चादिगण। जब उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च एक वार्तिक वहाँ आएगा, वहाँ पे चादिगण पठा हुआ है जिसमें चौबाह इत्यादि शब्द और जो है अस प्रत्याहार में पठित जो वर्ण है अ आ ई ये सब जो अस प्रत्याहार में पठित है उनका पाठ चादिगण में किया है।
इसलिए सूत्र में लिखा है अद्रव्यर्था चादयो निपाता स्युः, यानी कि अद्रव्यर्था का अर्थ क्या है, द्रव्य भिन्न अर्थ को बताने वाले। चादय अर्थात चादिगण में पठित जो शब्द हैं उनकी निपात संज्ञा होती है। तो जैसे अब हमको यहाँ जो आगे आने वाला उदाहरण उसमें ई निपात संज्ञक चाहिए और हमको उ निपात संज्ञक चाहिए, और जो है आ भी हमको निपात संज्ञक चाहिए। इन्हीं तीन के ऊपर काम होना है। तो ये ध्यान रखना है अ आ ई जो स्वरवर्ण है उन स्वरवर्णों का पाठ चादिगण में किया है। तो ठीक उसी प्रकार से इसी चादेय सत्व की तरह ही पुनः निपात संज्ञा करने वाला और एक सूत्र आ रहा है प्रादय। असत्व की अनुवृत्ति होती है तो प्रादय असत्य ऐसा सूत्र का स्वरूप होना चाहिए। इसलिए इन्होंने लिखा एतेपि तथा, तथा मतलब पूर्व की तरह, तेनैव प्रकारेण एतेपि यानी कि प्रादिगण में पठित भी क्या होते हैं, निपात संज्ञक होते हैं। इसलिए हमने अर्थ में लिखा है अद्रव्यर्था यानी कि द्रव्य भिन्न अर्थ को बताने वाले, प्रादय अर्थात प्रादिगण में पढ़े गए जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हम निपात संज्ञा करेंगे। तो प्रादिगण में पठित और चादिगण में पठित के निपात संज्ञा करने का फल क्या है, इसके लिए सूत्र आया निपात एकाज अनांग। तो यहाँ पे क्या है कि निपात एकाज और अनांग, यहाँ तीन पद दिखते हैं। तो निपात एकाज अनांग, तो एकाज अनांग निपात प्रगृह्य स्यात्, इसलिए वृत्ति में लिखा है एकोज निपात आंग वर्ज प्रगृह्यम स्यात्। एकोज कहने का मतलब क्या है, एक अज वाला निपात। एक अच यस्य अथवा यस्मिन ऐसा अर्थ नहीं करना है, एकस चासो अच, तो जो एक है और वही अच है। कर्मधारय करने से यही लाभ होता है, जो एक है वही क्या है, अच है। एक है अच जिसमें ऐसा करेंगे बहुब्री करेंगे तो यहाँ समस्या हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, एकस चासो अच करेंगे, जो एक है वही अच है। एक अच जो निपात है उस निपात की हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे, लेकिन आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके। तो आंग उपसर्ग है, आंग में भी बचता क्या है, केवल आ बचता है। आ भी क्या है, एकच है। ठीक है, एकच होने के चलते आगे निपात संज्ञा पहले से होती है किस सूत्र से, प्रादय, क्योंकि यह प्रादिगण में पठित है। तो प्रादिगण किसको कहते हैं हम जानते हैं, प्र परा अपसम अनु अव निशनिर दुसदुर, जो उपसर्ग जिनकी हमने उपसर्ग संज्ञा की थी उपसर्गा क्रिया योगे में, वही क्या है, प्रादिगण है। इसलिए प्रादिगण में पठित क्या आ भी आएगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि निपात संज्ञा होने पर भी आ को आपने क्या करना है, छोड़ना है, आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके। इसलिए इसका हिंदी अर्थ है एक अज वाला जो निपात संज्ञक शब्द है उसमें आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके प्रगृह्य स्यात् प्रगृह्य संज्ञक होता है। तो ई इंद्र उ उमेश, तो ई का अर्थ क्या है, विस्मय, और उ उमेश में उ का अर्थ है वितर्क। कोई बोलता है कि अहो अयम इंद्र, तो फिर दूसरा बोलता है अहो अयम उमेश। ई इंद्र में ई से इंद्र के इकार पर में होने पर दीर्घ संधि, उ से उमेश के उ में पर में होने पर दीर्घ संधि की प्राप्ति थी। उसको रोकने के लिए इन्होंने सबसे पहले चादयो असत्व के द्वारा यहाँ पे इनकी निपात संज्ञा की, क्योंकि चादिगण में पठित है, अस प्रत्याहार में पठित है, इसलिए चादिगण में पठित है। तो चादिगण आदिगण में पठित होने के चलते इनकी निपात संज्ञा हो गई चादयो सत्य सूत्र से। तो चादयो सत्य सूत्र से जब निपात संज्ञा हो गई, निपात संज्ञा हुआ, निपात संज्ञा होने के बाद सूत्र लगा निपात एकाज अनांग, एकच वाला जो निपात, एकच है, इंद्र में ई है, उमेश में उ, उमेश में उ है। ई इंद्र में एकच है ई, उ उमेश में एकच है उ। आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके यहाँ आंग भी नहीं है, इसलिए ई की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद फिर जो है प्लुत प्रगृह्य आचनित्यम के द्वारा ये क्या हुआ, प्रगृह्य संज्ञक शब्द हुआ। और अचपर में क्या है, इंद्र का ई, उ भी क्या है, प्रगृह्य संज्ञक शब्द हुआ, अचपर में उमेश का उ, इसलिए प्रकृति भाव हो गया। तो प्रकृति भाव होने पर ई इंद्र उ उमेश, ऐसा ही शब्द बना रहा। तो ये जो आंग वर्ज हमने कहा है, आंग वर्ज क्या है, आंग को छोड़ करके हमने बोला है। तो ये आंग कैसा आंग, आंग उपसर्ग है, उस आंग उपसर्ग में अवशिष्ट मतलब बचेगा केवल आ। तो आंग में बचने वाला जो आ है वह आ कैसे बचता है, जैसे आंग है, इस आंग में बचेगा आ,
तो यहाँ पे ङकार की संज्ञा होती है। जहाँ ङकार की संज्ञा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ङित कहते हैं। तो बोल रहा है ये आंग हमेशा ङित रहेगा या नहीं। तो इसके लिए ये वार्तिक मतलब एक वचन रूप में पढ़ रहे हैं, वाक्य स्मरणयो रंगित। तो वाक्य स्मरणीय अर्थात वाक्य अर्थ में और जो है स्मरण अर्थ में जो आंग है वो क्या होता है? अंगित होता है। भले वहाँ ङकार की संज्ञा होती है, ङित होता है, फिर भी वहाँ पे हमको क्या करना है? वाक्य और स्मरण अर्थ में उसको ङित होने पर भी उसको ङित नहीं मानना है। इसलिए वाक्य स्मरण अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला आंग जो है वह ङित यानी कि अंगित अर्थात ङित भिन्न होता है। ङकार की संज्ञा होती है फिर भी हम उसको क्या मानेंगे? अंगित मानेंगे। तो वाक्य में कहाँ ऐसा होता है और स्मरण कहाँ, स्मरण अर्थ में कहाँ होता है? तो बोले आ एवं नुमन्य से, क्या आप ऐसा मानते हैं? जैसे यह वाक्य कब प्रयोग होगा? दो मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने 6 माह पहले, 6 महीने पहले उन्होंने किसी को देखा। देखने के बाद उनके बुद्धि में वह रह गया। तो उसके बाद जब कुछ कालांतर में कोई फिर वही व्यक्ति मिल गया 6 महीने बाद, उसके बाद वह बोल रहा है कि अपने मित्र को दिखाते हुए आ एवं नुमन्य से, आप क्या ऐसा मानते हैं वही यह व्यक्ति है? तो बोलता है स्मरण स्मरण करते हुए ये कहता है कि आ एवं किलता, हाँ ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही मतलब जैसे मुझे लग रहा है, जैसे बोलते हैं हम लोग भाषा में भी। तो आ एवं किलतत ये है, मैं यानी कि उसको वाक्य प्रयोग किया उसने मानने से और स्मरण हुआ गया आ एवं किलतत। तो यह वाक्य कैसे है? तो वाक्य का लक्षण हमारे व्याकरण शास्त्र में बताया जाता है कि एक तिंग वाक्यम। कहने का मतलब जहाँ पे एक तिङंत पद होगा उसको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे हम लोक व्यवहार में देखते हैं, रामः गृहम गच्छति। गच्छति ये क्या है? एक तिङंत पद है, इसलिए रामा गृहम गच्छति ये क्या है? पूरा वाक्य है। तो आएवम नु मन्ने से भी, जो मन्ने से ये क्या है? क्रियापद है। और मन्ने से में जो से है वो क्या है? तिंग है। इसलिए तिङंत पद होने के चलते यह भी क्या है? वाक्य है। किस वार्तिक के द्वारा? एक तिंग वाक्यम। वाक्य अर्थ में क्या हो गया? आ एवं नु मन्ने से, का क्या आप ऐसा मानते हैं? तो स्मरण करते हुए कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है, आ एवं किलतत। ये क्या हुआ? अब यहाँ पे वाक्य और स्मरण अर्थ में विद्यमान जो आ है, यह आ क्या होगा? अंगित होगा। भले ही यहाँ पे आ है, इसमें ङकार की संज्ञा हमने की है, तभी तो आ बचा, फिर भी ये क्या होगा? अंगित माना जाएगा इसको। क्योंकि आएवम नु मन्ने से आएवम क्लतत में जो आ है, इसकी निपात संज्ञा होगी सबसे पहले। इस सूत्र से यहाँ पे प्रादय लगाना है, क्योंकि ये आंग है। आंग क्या है? प्राधिगण में पठित है। प्र परा अपसम अनु अव निशनीर दुसदुर बी आंग। इसलिए आंग क्या है? यह प्राधिगण में पठित है, इसलिए निपात संज्ञा हो गई। उसके बाद निपात एकाजनांग से प्रवीय संज्ञा करने हम चले तो यहाँ पर क्या हुआ? आंग को छोड़ करके बोलता है निपात एकाजनांग। वाक्य और स्मरणार्थ में हमने क्या किया है? अंगित भाव किया। तो अंगित भाव करने से यह आ आंग होने पर भी आंग से भिन्न की तरह माना जाएगा। आंग तो कैसा होता है? नित वाला ही आंग होता है, ङकार की संज्ञा वाला ही आंग होता है। यहाँ पे हमने नित में अंगित व्यवहार किया। अंगित करने से क्या हो गया? यह आंग भी आंग होते हुए भी यह आंग आंग नहीं माना गया। आंग वर्ज, आंग को छोड़ करके अब यह आंग नहीं है। आंग कैसा है? नित से युक्त है, नित्य धर्म से युक्त है। अब यह जो आ है वो क्या है? नित्य धर्म से युक्त नहीं है, हमने अंगित भाव किया है इसका। इसलिए यहाँ पे प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा होने के बाद आ एवं में जो वृद्धि से वृद्धि की प्राप्ति थी, आ एवं में भी जो वृद्धि प्राप्ति थी, उस वृद्धि को रोक करके हमने प्लुत प्रक्रियाज नित्यम के द्वारा प्रकृति भाव का विधान किया, जिसके चलते आ एवं नु मनने से कोई संधि नहीं हुई, ऐसे ही रहा। आ एवं किल तत्व ऐसे ही रहा। यहाँ प्रश्न एक बनता है कि यह ङित जो आंग है वह आंग कहाँ ङित रहेगा, कहाँ अंगित रहेगा? इसके लिए एक कार्य का हमको ध्यान रखना है। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चय एतम आतम ङितम विद्यात वाक्य स्मरणयो रंगित। तो कहने का मतलब ईषदर्थ है यानी कि अल्प अर्थ में। ईषत दे ही बोलते हैं ना, जैसे वाक्य में भी हम क्या बोलते हैं? ईषत दे, थोड़ा दो। तो अल्पार्थ में और क्रिया योगी में, क्रिया के साथ में योग होने पर, क्रिया के साथ में संबंध होने पर, क्योंकि आ आंग उपसर्ग है तो ज्यादातर जगहों में क्रिया के साथ में उसका संबंध होगा।
और मर्यादा अभिविधि में, मर्यादा का अर्थ क्या होता है, वहां तक। जैसे हम कारक में कभी पंचमी कारक को पढ़ेंगे तो वहां पे आंग मर्यादा विविध्य हो एक सूत्र आता है, उसमें हम इसको और स्पष्ट रूप से करेंगे। तो मर्यादा यानी कि वहां तक। जैसे आप कहीं गांव की ओर जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गांव तक जा रहा हूँ। तो गांव तक जा रहा हूँ, तो गांव तक पहुंच के वहां गांव के अंदर प्रवेश नहीं करना है, वहीं तक जाना है, सीमा तक पहुंचना है, जहां से ग्राम स्टार्ट होता है वहां तक पहुंचना है। अभिविधि का मतलब मैं गांव तक जा रहा हूं, तो अभिविधि का प्रयोग किया जाएगा। अभिविधि मतलब मैं गांव के अंदर तक जाऊंगा, मतलब अंदर तक प्रवेश होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिविधि। इसलिए तक और उसके साथ में लिखा है। इस अर्थ में जो एतम आतम जो होगा, ये जो आकार है वो नितम विद्यात, नित जानना चाहिए। इन्होंने उदाहरण दिया है, आ ईषद उष्णम उष्णम। तो आ ईषद उष्णम में जो आंग उपसर्ग है वो क्या है, अल्पार्थ में। ईषद उष्णम मतलब जैसे पानी कितना गर्म है, कोई बोलता है, तो उसके उत्तर में बताया जाता है कि पानी थोड़ा गुनगुना गर्म है। तो गुनगुना गर्म मतलब गर्म ही नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कम गर्म है। इसलिए आ ईषद उष्णम, आ उष्णम में, आ उष्णम ऐसे ऐसा विग्रह है, मतलब ऐसी स्थिति है संधि विच्छेद करने पर। तो आ उष्णम में आ क्या है, ईषद अर्थ में है, इसलिए ईषद अर्थ में होने के चलते यह आ क्या है, नित ही माना जाएगा। जब नित मानेंगे तो यहाँ पे निपात एकाचनांक नहीं लगता है कि आंग वर्जम आंग वर्जा आंग को छोड़ करके बोलता है। यह आ क्या है, नित से, नित्य धर्म से युक्त है, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बात ये क्या होगा, नित होने के चलते आंग वर्ज या प्रतिषेध लग जाएगा। तो प्रतिषेध लगने पर यह निपात एकाचनांक से प्रगृह संज्ञा का विधान नहीं होगा। प्रगृह संज्ञा का विधान नहीं होगा तो प्रकृति भाव की बात ही नहीं रही। आ उष्णम में पुनः आद्गुणा सूत्र से गुण होने पर उष्णम ऐसा रूप बनता है। उष्णम जलम यानी कि थोड़ा सा कम गर्म पानी, ऐसा अर्थ होता है। तो आज हमने प्रगीय संज्ञा के विषय में पढ़ा विस्तृत। थोड़ा सा यह वाक्य स्मरणीय रंगित कुछ नया विषय है, इसलिए यह थोड़ा कठिन लग सकता है, फिर भी इसको पौनः पुण्येन मतलब इसको आवृत्त करेंगे, एक दो बार देखेंगे तो क्या होगा कि हमको ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ ङित होता है, कहाँ अंगित होता है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। पुनः कल जो है अग्रिम कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।